Hello friends, Airbnb has quietly made one of its biggest pricing change in the years. If you are a Airbnb host, this update could reduce your earning over the night if you actually don't change your pricing strategy. Some hosts are actually calling it a 15.5% in the increased commission rate, but is Airbnb charging more or something else is happening behind the scene? Let's break it down in a very simple language so you exactly know what this means for your business. Welcome back to the channel Tech Edit. If you own an Airbnb, manages a vacation rental or planning to host a new one, this video is extremely important because recently Airbnb has introduced a major change in its service fee structures. By the end of this video, you will get to know what exactly has changed, who is affected, host or the guest, whether you will earn less money or more money, and the simple pricing adjustment that can protect your profits. So let's get started. तो दोस्तों अब बात करते हैं Airbnb ने क्या एक्चुअली चेंज किया है. सो गाइस, पहले जो Airbnb यूज़ करता था वो यूज़ करता था स्प्लिट फी मॉडल. तो बेसिकली स्प्लिट फी मॉडल क्या होता है अब ये समझते हैं. स्प्लिट फी मॉडल पे होस्ट भी कमीशन Airbnb को पे करता था और गेस्ट भी कुछ कमीशन Airbnb को पे करता था. मेजॉरिटी ऑफ जो कमीशन पे होता था इस मॉडल पे वो बियर करता था गेस्ट और होस्ट एक कुछ परसेंटेज पे करता था. अगर एग्जैक्टली परसेंटेज के टर्म्स में मैं बात करूं तो होस्ट लगभग 3% ऑफ द सर्विस फी पे करता था एंड जो गेस्ट अपने चेकआउट के टाइम पे करता था वो था लगभग 14 to 16% के आसपास सर्विस फीस गेस्ट पे करता था. अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कैसे गेस्ट और होस्ट ये सर्विस फी को पे करते थे और कैसे Airbnb अपना स्प्लिट फी मॉडल को यूज करता था. फॉर एग्जाम्पल रमेश, ही रन्स एन Airbnb, ही रन्स ए फार्म हाउस इन गुड़गांव. सो वो अपने लिस्टिंग का प्राइस उसने 100 रुपए रखे थे. एग्जाम्पल के लिए मैं उसे 100 रुपए पर नाइट का प्राइस के हिसाब से कंसिडर करके चल रहा हूँ जिससे आपको ये थोड़ा सा समझ में आ सके कैसा ये मॉडल काम कर रहा था. Airbnb जब कोई गेस्ट आता था Airbnb पे सर्च करता था उसकी प्रॉपर्टी, इफ ही लाइक्स हिज प्रॉपर्टी वो उसे बुक करता था. तो 100 रुपए उसने जब रखा था, लेकिन एक्चुअली जो गेस्ट को फाइनल बिल के अमाउंट शो होता था वो होता था 115 रुपीज. तो 15 रुपीज एडिशनल जो Airbnb के पास जाता था वो उसका सर्विस फीस के तौर पे वो रखता था फ्रॉम द गेस्ट. एंड when the host receives the payment, अब 115 रुपीज चेकआउट हो चुका है, पेमेंट हो चुकी है, लेकिन जो गेस्ट रिसीव करेगा उसमें से 3% लेस होके 3% ऑफ व्हाट अमाउंट, 3% जो कि उसने लिस्टिंग के टाइम पे दिया है, दैट इज 100 रुपीज. तो उसको जो रिसीव होगा वो रिसीव होगा 97 रुपीज. सो बेसिकली 3 रुपीज 3% फ्रॉम द होस्ट एंड 15 रुपीज दैट इज 15% फ्रॉम द गेस्ट Airbnb अपना कमीशन चार्ज करता था. सो मैक्सिमम बर्डन वाज ऑन द हेड ऑफ द गेस्ट, नॉट ऑन द हेड ऑफ द होस्ट. बट अभी हाल ही फिलहाल में Airbnb ने अपना मॉडल को चेंज कर दिया है फ्रॉम स्प्लिट फी मॉडल टू सिंगल होस्ट फी मॉडल. अब समझते हैं सिंगल होस्ट फी मॉडल है क्या. सिंगल होस्ट फी मॉडल में बेसिकली जो एंटायर कमीशन का अमाउंट होगा, एंटायर सर्विस फीस का अमाउंट होगा फॉर द Airbnb वो डायरेक्टली होस्ट बियर करेगा. सो दैट इज बेसिकली 15.5% इज द एक्चुअल फिगर जो कि Airbnb ने कोट किया है इन इट्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. वो सर्विस फी पे करेगा कौन, अब होस्ट डायरेक्टली बियर करेगा एंड देयर इज जीरो सर्विस फीस दैट विल बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर बाय Airbnb. अब इसका मतलब क्या है, क्या आप एक्चुअली अभी लॉस पे हो? सो इसका आंसर है नहीं. इसका लॉस या प्रॉफिट में जाने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू थ्रू एन एग्जांपल हाउ दिस सिंगल होस्ट फी मॉडल बेसिकली वर्क्स. अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल सुरेश, ही रन्स एन अपार्टमेंट ऑन Airbnb इन गोवा. ठीक है, उसने अपने पर नाइट की जो चार्जेस रखी हुई है इट इज 100 रुपीज पर नाइट. ओके, सो 100 रुपीज पर नाइट में सुरेश अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करता है पर नाइट पे. अब क्या होगा, अगर उसने 100 रुपीज रखा है सो कस्टमर को भी 100 रुपीज ही शो होगा. पहले कस्टमर को 115 रुपीज शो होता था बट अब कस्टमर को 100 रुपीज ही शो होगा.
बट अब कितना अमाउंट सुरेश रिसीव करेगा एज ए होस्ट व्हेन ए बुकिंग हैज बीन डन, तो वो होगा 84.50 रुपीज। 15.5% वो डिडक्ट कर लेगा एयरबीएनबी। तो इसमें एयरबीएनबी ने बेसिकली सुरेश को कम पैसे दिए और पिछले मॉडल पे स्प्लिट फी मॉडल पे रमेश को ज्यादा पैसे देता था एयरबीएनबी। सो दिस विल बेसिकली वर्क जब आप अपने प्राइसिंग स्ट्रक्चर पे काम नहीं करोगे। सो अभी आपको क्या करना है, अपने प्राइसिंग स्ट्रक्चर को चेंज करना है। तो इस पे आप बोलोगे कि क्या कस्टमर फिर इसे बुक करेगा? सो माय आंसर इज स्टिल यस। अगर वो आपकी प्रॉपर्टी को बुक करना चाहता है तो डेफिनेटली ही विल बुक योर प्रॉपर्टी। क्यों? द प्राइसिंग विल स्टिल रिमेन द सेम फॉर देम। अगर अभी आपने अपनी प्रॉपर्टी पे 100 रुपीज डाला है, सो जस्ट यू हैव टू मेक इट 115 रुपीज, क्योंकि पहले भी कस्टमर 115 रुपीज ही पे करता था। सो अभी भी कस्टमर आपके साइट पे 115 रुपीज पे करेगा। बट द ओनली पॉइंट इज नाउ द प्राइसिंग स्ट्रक्चर हैज बिकम वेरी मच ट्रांसपेरेंट। जो होस्ट प्राइस डालेगा that is the same amount the guest will pay for the property, and the entire service fee will be on the head of the guest, that is 15.5%. So this is the basically change in the fee structure that Airbnb has recently done. अब हम समझते हैं इस अपडेट का बेसिकली पर्पस क्या था, व्हाई Airbnb हैज डन दिस। मैक्सिमम गेस्ट हु बुक्स प्रॉपर्टी ऑन Airbnb, उनका एक सबसे मेजर कंसर्न ये रहता था हिडन चार्जेस हमेशा गेस्ट फेस करता था व्हेन ही बुक्स एनी प्रॉपर्टी ऑन Airbnb। जब गेस्ट आता है, किसी प्रॉपर्टी को देखता है, इफ ही लाइक्स द प्रॉपर्टी, ही वांट टू बुक, he get a amount of 100 rupees, but when he makes a final payment, then उसको पता चलता है कि there is a service fee associated with this and he has to bear the service fee now. So the actual amount जो pay करता था, that is 115 rupees. So to make everything transparent for the guest, Airbnb has changed its fee structure model, that is from split fee model to host fee model. अब सारा का सारा जो बेसिकली फी है वो बियर करेगा हमारा होस्ट। सो व्हाट्स द फाइनल कंक्लूजन? द फाइनल कंक्लूजन इज दैट एयरबीएनबी ने सिर्फ अपना कमीशन इंक्रीज नहीं किया है, एयरबीएनबी ने अपना कमीशन कलेक्ट करने का तरीका भी बदल दिया है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द पीओवी ऑफ द होस्ट। ठीक है, अगर आप होस्ट हैं सो अभी आपको अपना जो कमीशन रेट है वो भी इंक्रीज दिखने लगेगा, अभी आपको कमीशन कलेक्ट होने का तरीका भी चेंज होता हुआ दिखेगा। बट इफ आई टॉक फ्रॉम द पीओवी ऑफ ए गेस्ट हु बुक्स द प्रॉपर्टी ऑन Airbnb, ही इज अ फ्रिक्वेंट हु बुक्स द प्रॉपर्टी ऑन Airbnb, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है कि दे विल गेट अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग स्ट्रक्चर। जो होस्ट डायरेक्टली कोट करेगा वही प्राइसिंग स्ट्रक्चर पे वो उसे अब बुक होने को मिलेगा। बट इसमें टैक्सेशन का भी पार्ट है, सो प्लीज कंसिडर दैट ऑल्सो। बट इसमें एक सर्विस फी वाला जो मॉडल था, दैट इज बेसिकली Airbnb ने अभी इसको हटा दिया है। सो अब बेसिकली जो हमारे होस्ट हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, तो जल्दी से जल्दी अपना प्राइसिंग स्ट्रक्चर पे काम कीजिए। अगर आप पहले 100 रुपीज़ देते थे तो सो मेक इट 115 रुपीज़, इंक्रीज द प्राइस स्ट्रक्चर टू 15% मोर जो आप देते थे, सो आपका फिर रेवेन्यू ठीक रहेगा। वट एवर अमाउंट जो आप पहले मिलता था आपको, अभी भी आपको वही अमाउंट मिलेगा। सो बेसिकली आपको 15% से अपने प्राइसिंग स्ट्रक्चर को इंक्रीज करना है। अगर आप 100 रुपये में अपनी प्रॉपर्टी बेचते थे सो मेक इट 115 रुपीज़। इसके लिए Airbnb ने क्या किया है? इसके लिए Airbnb ने सारे होस्ट के बैक एंड पे एक एक्सेस दे रखा है, जिसपे डायरेक्टली जाके एक सिंगल क्लिक पे, अगर आप होस्ट हैं तो एक सिंगल क्लिक पे आप अपनी सारी प्राइसिंग स्ट्रक्चर को 15% से इंक्रीज कर सकते हो। Airbnb खुद रिकमेंड करता है टू इंक्रीज योर प्राइस टू 15% मोर, ताकि होस्ट के लिए भी रेवेन्यू सेम आए एंड गेस्ट ऑल्सो गेट द सेम प्राइस जो वो पहले पे करता था। सो इस पे आप अभी वर्क करना चालू कर दीजिए। अगर आपने नहीं किया है सो डोंट वेस्ट योर टाइम, फटाफट से अपनी प्राइसिंग स्ट्रक्चर पे काम करो और इसे फटाफट से चेंज कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स, टेक अपडेट्स, ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।